ॐ असुनीते पुनरस्मासु चक्षुः पुनः प्राणमिह नो धेहि भोगम् ज्योपश्येम सूर्यमुच्चरन्तमनुमते मृळयानः स्वस्ति। ॐ पुनर्नो असुं पृथिवी ददातु पुनर्द्यौर्देवी पुनरन्तरिक्षं पुनर्नः सोमस्तन्वं ददातु पुनः पूषा पथ्यां या स्वस्तिः। यह पुनर्जन्मों को सिद्ध करने वाला प्रमाण है। इन दो मंत्रों में पुनर्जन्म की सिद्धि होती है और ये ऋग्वेद से मंत्र लिए गए हैं। और जो पुस्तक है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, इसमें ये पुनर्जन्म विषय है। ये पुनर्जन्म का विषय है। तो पुनर्जन्म विषय में संक्षेप में इसको समझाया गया है। इसके भाषार्थ में स्वामी दयानंद लिखते हैं कि असुनीते, हे सुखदायक परमेश्वर, आप पुनरस्मासु चक्षुः, कृपा करके पुनर्जन्म में हमारे बीच में उत्तम नेत्र आदि सब इंद्रियां स्थापन कीजिए, तथा पुनः प्राणम, प्राण अर्थात मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, बल, पराक्रम आदि युक्त शरीर पुनर्जन्म में कीजिए। इह नो धेहि भोगम, हे जगदीश्वर, इस संसार अर्थात इस जन्म और परजन्म में हम लोग उत्तम उत्तम भोगों को प्राप्त हों, तथा ज्योक पश्यम सूर्यम उच्चरंतम, हे भगवान, आपकी कृपा से सूर्यलोक, प्राण और आपको विज्ञान तथा प्रेम से सदा देखते रहे। अनुमते मिलया नह स्वस्ति, हे अनुमते अर्थात सबको मान देने हारे, सब जन्मों में हम लोगों को मिलया सुखी रखिए, जिससे हम लोगों को स्वस्ति अर्थात कल्याण हो। ये स्वामी दयानंद का व्याख्यान है। तो इसमें कहा असुनीते, कि परमपिता परमात्मा आप सुखदायक हैं, हमारे प्राणों को सुख देने वाले हैं। असु माने प्राण होता है, तो परमात्मा प्राणों को प्रसन्न करने वाले हैं, प्राणों को बढ़ाने वाले भी हैं और प्राण से प्यारे भी हैं, सुख स्वरूप हैं, सुख प्रदाता हैं। तो ईश्वर से प्रार्थना है कि हे सुखदायक परमात्मा, पुनः अस्मासु चक्षु, हमें फिर से ये चक्षु दोनों नेत्र मिले, और पुनः प्राणम, हमें प्राण भी पुनः मिले। प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, ये 5 प्राण, और नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ये 5 उपप्राण, और ये सभी इंद्रियां भी, चित्त भी, मन भी, बुद्धि भी, अहंकार भी, ये सभी हमें फिर से पुनर्जन्म में प्राप्त हों। और धेहि भोगम, हमें उत्तम उत्तम भोग भी प्राप्त हों, इस लोक में भी और परलोक में भी। तो हे परमपिता परमात्मा, आप ऐसी कृपा करिए कि ज्योक पश्यम सूर्यम उच्चरंतम, हम ये उगते हुए सूर्य को देखें, लंबे काल तक देखते रहें, दीर्घ आयु को प्राप्त करें और दीर्घ आयु पर्यंत सूर्य को देखते रहें, चंद्र को भी देखते रहें, संसार को भी देखते रहें, अर्थात हमारी आयु लंबी हो। और हे अनुमते अर्थात सबको मान देने हारे, सब जन्मों में हम लोगों को आप इस प्रकार से शरीर दे करके, ये मन, प्राण, बुद्धि, अहंकार दे करके, इंद्रियां दे करके, और ये आँख, कान आदि सबको स्वस्थ बना करके हमें सुखी रखिए, मिलया सुखी रखिए, और हर जन्म में हमारा कल्याण करिए। स्वस्ति माने कल्याण,
तो नः स्वस्ति, हमारा कल्याण हो। तो इस प्रकार से इन इंद्रियों से, नेत्र, कर्ण आदि सभी साधनों से हम देखते रहें संसार, और संसार में ईश्वर को देखते रहें और ईश्वर की रचना को देखते रहें और 100 साल तक जीवित रहें, 100 साल से अधिक भी जीवोक लंबे काल तक जिए। ये मंत्र में प्रार्थना है कि हर जन्म में हमें ये नेत्र आदि मिले, तो हम मनुष्य बने, पशु पक्षी नहीं बने। ये सिद्धि हो रही है पुनर्जन्म की। और साथ में कहा दूसरे मंत्र में, पुनर्नो असुम पृथ्वी, हे सर्वशक्तिमान, आपके अनुग्रह से हमारे लिए बारंबार पृथ्वी भी प्राप्त हो। तो ये पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, इन सब से हम लाभ उठाएं और प्राण को और चक्षु को, इन सब को हम प्राप्त करते रहें। तो इसमें कहा गया कि पृथ्वी प्राण को, प्रकाश चक्षु को, अंतरिक्ष स्थान आदि अवकाशों को देते रहें और पुनर्जन्म में सोम अर्थात औषधियों का रस हमको मिलता रहे। उत्तम शरीर हम इसके माध्यम से अर्थात औषधि के सेवन से उत्तम शरीर प्राप्त करते रहें, पुष्टि को प्राप्त करते रहें, पुनः पूषा, और बार बार इस प्रकार से पुष्टि से युक्त शरीर को हम प्राप्त करें। तो हे परमेश्वर, आपकी कृपा से सब जन्मों में हमें इस प्रकार से उत्तम स्वास्थ्य मिले, हम औषधियों का सेवन करते हुए भी स्वस्थ रहें, निरोग रहें और दीर्घ आयु को प्राप्त करें, दुखों का नाश करें और सुख शांति स्वस्ति को, कल्याण को प्राप्त करें। तो हर जन्म में हमें ये प्राप्त हो, स्पष्ट कर दिया। पुनः माने फिर बारंबार, पुनः पुनः हमें इस प्रकार से शरीर मिलता रहे जब तक कि मोक्ष न हो। तो हम कोई पशु पक्षी न बने, मनुष्य ही बने और मनुष्य योनि में आकर के फिर साधना करें, ध्यान उपासना करें, यज्ञ हवन, सत्संग, भजन, स्वाध्याय करें, परोपकार करें, निष्काम कर्म करें और शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना करते हुए फिर मोक्ष की ओर आगे बढ़ें। तो ये जन्म में अगर मोक्ष प्राप्त नहीं कर सके, फिर अगला जन्म फिर मनुष्य का मिले, फिर अगला जन्म फिर मनुष्य का मिले, तो मनुष्य ही बनते रहे, पशु पक्षी नहीं बने। और 2, 3, 4 जन्म में योग्यता होकर के, या जब योग्यता हो जाएगी तब, या योग्यता बना करके, पात्रता बना करके हम परमात्मा को प्राप्त करें, मोक्ष में जाएं। ये हमारी यात्रा है। तो यात्रा में हम चलते रहें जब तक कि परमात्मा की प्राप्ति न हो। तो 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, कई जन्म भी लग जाता है। एक जन्म में मुक्ति नहीं होती, तो फिर जन्म होता है। तो पुनर्जन्म होता ही है जब तक कि मोक्ष न हो। और इसका प्रमाण मिलता है न्याय दर्शन में भी। कैसे? उसमें आता है स्तन्य अभिलाषात, एक सूत्र आता है। छोटा सा बालक है, नवजात शिशु, उसको कभी दूध पीने का अनुभव नहीं है, फिर भी वो दूध पीने के लिए प्रयत्नशील हो जाता है जन्म लेते ही। तो नवजात शिशु में ये दूध पीने की प्रवृत्ति देखी जाती है बिना कोई इस वर्तमान जन्म के संस्कार के। तो मतलब इसके पहले के जन्म में उसने दूध पिया था, संस्कार है, संस्कार चले आ रहे हैं। ऐसे हर्ष, भय, ऐसा भी होता है छोटे बच्चों को। 2-3 मास का बच्चा है, अपने आप कभी हंस पड़ता है, कभी अपने आप रोने लगता है। इससे भी पुनर्जन्म की सिद्धि होती है कि पहले के जन्मों को याद करता है, उसकी स्मृति आती है और उसकी स्मृति से वो अगर अच्छी स्मृति आती है तो हंसता है, मुस्कुराता है, और स्मृति खराब आ गई तो, दुखदाई आ गई तो रोता भी है वो। तो इससे भी पुनर्जन्म की सिद्धि होती है। ऐसे अविनाश क्लेश, एक चींटी से लेकर हाथी तक, मूर्ख से लेकर विद्वान तक, सबको मृत्यु का भय लगता है कि कभी मैं मर न जाऊं, ऐसा न हो। तो कभी जब मरा ही नहीं तो क्यों डरेगा? नहीं, फिर भी मरने का डर लग रहा है, मतलब कई बार पहले मर चुका है। ये मृत्यु का भय भी पुनर्जन्म को सिद्ध करता है। तो वेद के मंत्र भी और दर्शन के सूत्र भी ये
पुनर्जन्म की सिद्धि करते हैं। इस प्रकार से हम विश्वास करें कि पुनर्जन्म होता ही है। कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यम, ये भी एक सूत्र है कि भिन्न भिन्न योनियां हैं। क्यों? क्योंकि भिन्न भिन्न कर्म हैं। कोई पशु बनता है, कोई पक्षी बनता है, कोई पेड़, कोई पौधा। क्यों अलग अलग योनियां क्यों बनी हैं? ये सब कर्मों के कारण है। तो पहले जन्म में जिसने ज़्यादा बुरा काम किया था वो पशु पक्षी इस योनि को प्राप्त करता है। जो बहुत अच्छा पुण्य काम करता है वो मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। तो जो भिन्न भिन्न योनियां हैं ये भी पुनर्जन्म को सिद्ध करती हैं। तो इस प्रकार से पुनर्जन्म तो होता ही है। एक एक समय में, एक ही काल में एक बच्चा झोपड़पट्टी में जन्म लिया और एक बच्चा अमीर घर में, महल में जन्म लिया। क्यों? कर्म इसके अच्छे थे तो महल में आ गया, अमीर घर में आया। जिसके कर्म खराब थे झोपड़पट्टी में गया। तो इससे भी पुनर्जन्म की सिद्धि होती है कि यह अंतिम जन्म प्रथम जन्म नहीं होता है। इसके पहले के जन्मों के आधार पर हमें यह शरीर मिला है और इस शरीर में जो कर्म करेंगे इसके आधार पर फिर नया जन्म मिलने वाला है। तो इस प्रकार से पुनः जन्म की सिद्धि होती है। ओम शांति ओम शम।